हेलो डिजिटल फ्रेंड्स, आई एम यश। नाम तो सुना होगा। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि अगर आपके पास में कोई लक्ष्य नहीं है, यानी कि कोई गोल नहीं है, आपके पास में कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन पे जाना है, तो आप भटक जाओगे। तो आपको लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य बनाओ, एक पेन पेपर उठाओ और लिखो अपने लक्ष्य क्या क्या चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि समय के साथ साथ आपके जो लक्ष्य होते हैं वो भी धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। अभी आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, अब 5 साल बाद 10 साल बाद आपके लक्ष्य कुछ और हो सकते हैं। तो लक्ष्य चेंज होते रहते हैं, मैंने ये भी कहा था। और मैं सिर्फ आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, गोल सेट करो, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं अपने थॉट्स को आपके साथ में शेयर करने आया हूँ। मैं जो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको कम्युनिकेट करने आया हूँ। मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो लाइफ में जो गोल बनाए थे उसको मैंने अचीव किया, वो आपके साथ में शेयर करने आया हूँ। 1 साल पहले मैंने भी एक गोल बनाया था अपने लिए, उसको मैंने अचीव किया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको बताना चाहिए कि लाइफ में गोल क्यों ज़रूरी है, और बिना गोल के आप भटक ही जाओगे। अब मेरा जो लक्ष्य है 1 साल पहले का तो वो मैंने अचीव कर लिया। अब 5 साल बाद 10 साल बाद क्या क्या करना है मैंने एक पेपर पे लिख लिया है। पेपर पे लिख लिया, कॉपी पे लिख लिया कि 1 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे क्या काम करना होगा, कितने टाइम में करना होगा। मैंने सब कुछ लिख लिया है। फिर आपके साथ में कम्युनिकेट करने आया हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूँ। और देखो पीछे मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये भी एक रोड मैप है मेरे लिए। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं सिर्फ आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ शेयर करने आया हूँ, आपको जागरूक करने आया हूँ कि लाइफ में आपके पास गोल होना चाहिए, गोल बनाओ। और जब मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ तो मुझे उनकी आंखों में एक चमक नहीं दिखाई देती, उनके अंदर एक नयापन नहीं है, उनके पास वजह ही नहीं है। बस लाइफ जैसे चल रही है वैसे चल रहे हैं, उनके पास में लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है उनको। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि भाई कहाँ जाना है आपको, लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या लक्ष्य है। तो बहुत से लोग तो बोलते हैं कि पहले मैं ये क्रैक करूँगा, जब ये हो जाएगा तो मैं इस जगह पर जाऊँगा, फिर लाइफ सेट है। पर वो सुपरफिशियल ही है, और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास में क्लियर आंसर ही नहीं होता है कि भाई लक्ष्य क्या है, पता ही नहीं है। और 99% लोगों का लक्ष्य वो खुद निर्धारित नहीं करते, उनके आसपास के लोग उन पर थोप देते हैं कि तुम्हें ये क्रैक करना है, यहाँ पर जाना है, फिर लाइफ सेट है, ये करना है, तुम्हें ये करना है। ज़्यादातर लोगों के लक्ष्य थोपे जाते हैं। तो आपको खुद से अपने लिए लक्ष्य बनाना है, अपने दिल से लक्ष्य बनाना है, ना कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए कोई लक्ष्य बनाए। आपको खुद अपने लिए लक्ष्य बनाना है। छोटे छोटे लक्ष्य एक बड़े उद्देश्य का निर्माण करते हैं, ये बात समझो आप। कोई भी लक्ष्य हो सकता है भाई, छोटा सा लक्ष्य हो सकता है ना। छोटे छोटे लक्ष्य तो बड़े उद्देश्य का निर्माण करेंगे और एक क्लियर और एक आपकी विजन को ब्रॉड करेंगे, आपकी लाइफ को और भी बेटर बनाएंगे। अभी आपकी हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो, ये हो सकता है, तो आप ये लक्ष्य बना सकते हो। आप पेपर पर लिखकर चिपका दो कि ये करना है। अब उसके लिए क्या काम करना है आपको बहुत मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, क्या क्या करना है इसके ऊपर। ऐसा लक्ष्य हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, और उसका एक टाइमलाइन होता है। और इस तरीके के छोटे छोटे लक्ष्य बड़े उद्देश्य का निर्माण करते हैं। वैसे ही अब बहुत से लोगों का लक्ष्य पता ही नहीं है उनको जाना कहाँ है। अगर आपके पास में कोई लक्ष्य है तो हो सकता है वो आप खुद लक्ष्य अपने लिए ना बनाए, हो कोई और इंसान आपके लिए कोई लक्ष्य बनाए। हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी की तुम्हें ये करना है, ये क्रैक करना है, यहाँ पर जाना है, फिर लाइफ सेट है, बहुत अच्छा है। पर कोई ये बोलता ही नहीं है भाई कि क्या करना क्यों है, क्यों इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्यों यहाँ पर जाना है, क्या हो जाएगा, क्यों जाना है। कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं करता है। बस जैसे लोग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक है, सही बात है, करना चाहिए, होगा, सही होगा, अच्छा होगा, सेट हो जाएगी लाइफ। पर क्यों करना क्यों है। तो मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने में। हमारी आदत नहीं होती है सोचने की, मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं कम्युनिकेट करने आया हूँ। आओ मिलकर कम्युनिकेट करते हैं। क्या आपके सच में कोई डीपली
दिल से कोई लक्ष्य है? किसी पेपर पे लिखा है कि मुझे क्या अचीव करना है, कितने टाइम में करना है, क्या क्या काम करना होगा उसके लिए, कौन कौन से स्किल्स मुझे चाहिए, लिखा है किसी पेपर पे? 1 साल पहले मैंने जो लक्ष्य लिखा था वो मैंने अचीव किया। अब मेरा लक्ष्य कुछ और है। 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अपनी माइंड में अपने थॉट्स को और अपनी जो लाइफ है उसको मैं इमेजिन कर पाता हूँ। और मैंने अपनी कॉपी में, अपने पेपर में मैंने लिख लिया है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद क्या क्या करना है, कौन सा लक्ष्य अचीव करना है, कितने टाइम पे करना है, क्या क्या करना होगा। मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग फालतू की चीज़ों में बिजी हैं, मौज मस्ती में बिजी हैं। और सिर्फ मौज मस्ती करोगे तो फिर काम कब करोगे भाई? लाइफ को बेटर कब बनाओगे? आप अपने काम में ही मौज मस्ती निकालो ना, बोरिंग क्यों बना रहे हो? अभी पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में डीपली कोई लक्ष्य है या नहीं है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ओके? अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो अभी, ठीक है? आंखें बंद कर लिया। अब मैं जो कहता हूँ उसको इमेजिन करो। 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को कहाँ पर देखते हो, इमेजिन करो। वीडियो को पॉज कर सकते हो कुछ देर के लिए। 10 साल बाद आप अपनी लाइफ में कहाँ पर होगे, किस स्टेज पे होगे, आप क्या कर रहे होगे, उसको इमेजिन करो अभी। 10 साल बाद आप खुद को किस जगह पर देखते हो, इमेजिन करो। करो इमेजिन। बहुत से लोग को डिफिकल्टी आएगी इसमें, बहुत से लोग सोच नहीं पाएंगे, ज़्यादा कुछ इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, उनको पता नहीं होगा। ऐसा आपके साथ में शायद हो रहा होगा, है ना? कुछ देर सोचो, इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, डीपली लक्ष्य ही नहीं है ना। और मैं अपने 10 साल बाद मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या करूँगा, किस तरह की लाइफ स्टाइल होगी, क्या क्या कर रहा हूँगा, 10 साल बाद मैं क्या होऊंगा, मैं इसको इमेजिन कर पाता हूँ क्लियरली। इसलिए मुझे लक्ष्य में जो काम करना होगा, मुझे मज़ा आता है अपने लक्ष्य के लिए। आपके पास कोई क्लियर इमेजिन ही नहीं कर पा रहे आप। आपके पास में लक्ष्य ही नहीं है तो आप इमेजिन कैसे करोगे अपनी लाइफ को? ये बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछना होगा। और जिस तरीके से बिना धागे के पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छू नहीं सकती, वैसे ही बिना लक्ष्य के जीवन ऊंचाइयों में जा नहीं सकता। बिना धागे के पतंग क्या है? व्यर्थ है ना। बिना धागे की आप पतंग उड़ा सकते हो, क्या करोगे पतंग का? वो तो वेस्ट है फिर पतंग। वैसे ही बिना लक्ष्य का लाइफ क्या है? जब लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो लाइफ में आप ऊंचाइयों तक जाओगे कैसे? तो लक्ष्य चाहिए आपको। बिना धागे की पतंग क्या है? कुछ नहीं है, व्यर्थ है। वैसे ही बिना लक्ष्य का जीवन क्या है? व्यर्थ है, कुछ नहीं है। अगर लाइफ की ऊंचाइयों में जाना है तो आपको लक्ष्य चाहिए। वो एक डोर की तरह, वो एक धागे की तरह है जिसका आप यूज करोगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। बात को समझो, बहुत डीप बात है ये और समझना मुश्किल नहीं है ये। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जो जैसी लाइफ अपने लिए चाहिए उसके लिए मेहनत करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसको करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं ना। क्यों? लक्ष्य को हर हाल में पाना है, इसको ठान लो, ठान लो, ठान लो।